याद किया श्याम हमारे दिल से पूछो इतना तुमको याद किया। याद में तेरी ओ मनमोहन जीवनियों गुजार दिया श्याम हमारे। किया श्याम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। हमारे दिल से पूछो कितना तुमने याद किया। याद में तेरी ओ मनमोहन जीवनियों गुजार दिया श्याम हमारे। दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। याद में तेरी ओ मनमोहन, याद में तेरी ओ मनमोहन, हमने जीवन गुजार दिया। क्या हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया। क्या हमारे दिल से पूछो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आज भगवान ने परमात्मा जिस समय ऐसा निवेदन कर रहे हैं, हा नाथ रमणम प्रेष्ठ काश काश महाभुज। कथा कहाँ आती परीक्षित की? देखो हम भूल जाते, हम भूलना स्वभाव तो जी बताए हैं तो ही कथा आगे बढ़ रही नहीं। आज हम सोए नहीं। हाँ कछु तो बताई के रहे भजन भगवान ने रहस्य कर रहे थे। रहस्य भगवान जब कन्हैया ने एक गले में हाथ डाला, अंतर ध्यान हो गए, तो राधा और सारी गोपियां एक दूसरे में कश्यम पदानी चेतानी, भगवान कृष्ण के चरण पादुका को देख देख करके चल रही और ढूंढ रही थी तुम कहां हो कहां हो। जैसे कभी कभी आपने बसों में देखा हो, उसमें ऐसे एक देवी जी बैठी रहती, कहती तुम कब आओ। ऐसी राधा इंतजार कर रही है तुम कब आओ। और पति के आने के पहले हर मैया को श्रृंगार कर लेना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन ये लक्ष्मियों का रूप हुआ करती है, ये देवियों का रूप हुआ करती हैं आप लोग। भगवान ने जिस समय ध्यान किया, दस्यतम कृष्णों में सके दर्शय सत्रिमाधिमा। जब अंतर ध्यान हो गई तो गोपियां रो रही हैं सब यमुना पे खड़ी हैं। एक दो श्लोकों में नहीं, बहुत श्लोकों में रोई गोपियां। मैंने बताया था गोमानी इंद्रिय है, गोमानी गोविंद है, गोमानी गोपाल है, गोमानी गिटाउट है। कौन सा श्लोक पंडित जी? जयति तेजकम जयति तेजकम सब लोग बोले ब्रजा साहित्य प्रिया शास्त्रराम के। जयति तेजकम जन्मना ब्रजा साहित्य प्रिया शास्त्रराम के। कहने लगे कि छिपे हो कहाँ तुम प्यारे कन्हैया। ओ मुकुट मोर मारे बिहारी कन्हैया। जय हो। ऐसे गोविंद की स्तुति बहुत श्लोक में। जयति तेजकम जन्मनम ब्रजा प्रियतम इंद्र सात दत्र है। सुना है कि तुमने
अनेकों पापी तारे, ओम हमारी है बारी, अब की बारी कन्हैया। और दुखी हो के तुमको गज ने पुकारा, दुखी हो कर गज ने तुमको पुकारा, तो तुमको उस दारे गरुड़ छोड़ तज सवारे कन्हैया। सभा बीच द्रौपदी ने, जब द्रौपदी की लाज जा रही थी तब आपने लाज बचाई। सभा बीच द्रौपदी ने तेरा था तुमको, ओ बढ़ाई थी जा करके सारे कन्हैया। जय हो। प्यारे, ऐसे गोविंद ऐसे आनंद ले रही थी गोपियां। इति गोप्यम प्रत्यक्ष प्रत्यस्त्रम चित्रधा शोरदम शोषुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जिसको जिसके दर्शन की आस लग जाए, लागी लागी सब कहें लागी बुरी बनाए। एक बात बताएं, जाको जाको जासे मन लग जाए, लगा लो जोर, जमाना कितना जोर लगाएगा, और प्रभु का झंडा न दुकान झुकने पाएगा। देखो मिस्त्रियान हमारी बड़ी साड़ी ले आए अपनी बिरादरी के नामे, हमारे नाम है। अच्छा, बोली गोविंद भगवान की। यही तो देखो कैसा उल्टा लेके संसार में चिल्लाए चिल्लाए हम मरे जा रहे हो, कपड़ा उनके। बताओ देखो तो कैसे। देखो को भक्त ऐसा हुआ है हमारी। बोली वृंदावन में हरिलाल की। आज परमात्मा कहते सोरदम सोसरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। रोने लगी गोपियां आपस में, और यहां तक रोई कि मरने का संकल्प ले लिया। जैसे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ राम चले गए तो राम ने यहां तक कहा कि अवध अभागी राम बड़ भागी। अवध अभागी हो गया लेकिन वन बड़ भागी हो गया। और जहां राम है वहां भागी है, और जहां राम चले जाए वो अभागी है। ईमानदारी से बताओ, अबे आप लोग जल्दी जल्दी काम करती हो, चलो कथा का समय हो रहा है, कथा सुने, और कल के बाद जो ही दिन आपको बहुत बड़ो लगेगा। बोलो लगेगो क्या नहीं लगेगो? जितने भक्त हुए उन्हें बिल्कुल दिन बड़ो लगेगो, और जितने कुछ कमजोर हुए भी जाके भले टरगो हल्ला के मारे मारे डाल। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसो ब्रह्म परमात्मा निवेदन कर रहे हो ही। आज उसी समय स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी, महक से मतवाले होकर धीरे धीरे उधर मरा रहे थे। गोपियां बोली कन्हैया तुम कहां गए, कहां गए? कन्हैया बोले मैं कहीं जाता थोड़ू, बस आपको अभिमान आया अपने खूबसूरती पर, मैं अंतर्ध्यान हो गया। आपने जब अपना अभिमान नष्ट कर दिया, हर मनुष्य को अभिमान नहीं आना चाहिए, सो अभिमान खोना नहीं। अभिमान आना नहीं चाहिए और सो अभिमान खोना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा सो अभिमान चला गया तो सब कुछ चला गया। एक बात ध्यान रखना, लेकिन अभिमान आएगा तो तुम नष्ट हो जाओगे। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसे ब्रह्म परमात्मा जब निवेदन कर रही है, नाथु सक्यम भज तो अपि जनंतना इति भागवतो गोप्यम श्रोत बात सुपेचला। गोपियां बोली कन्हैया अब तो महाराज होने दो। अभी क्या हो रहा था?
रास। अब हो रहा है क्या, महाराज। महाराज कब होता है, जब सावन की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन रास कहते हैं 1 2 4 6 दिन में 6 लोगों के बीच हो जाए। और महाराज कहते हैं जो 100 दो से कृष्ण और 100 दो से राधा या रुक्मिणी बने तब महाराज। ये महाराज, महाराज क्या है, भागवत के 5 अध्याय 10वें स्कंद। ये महाराज भगवान के प्राण है। महाराज जैसे भागवत भगवान का हृदय है। परम मित्र उद्धव विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण दैतम सखा। जब उद्धव रोने लगे, जब भगवान कृष्ण गोलोक धाम जाने लगे थे, इनके मित्र उद्धव रोने लगे, प्रभु इस मृतलोक का क्या होगा। तो भगवान ने अपने वाम अंग से इस श्रीमद् भागवत महापुराण को निकाला, इसमें अपना तेज स्थापित किया और कहा जो भी इस भागवत को कराएगा करेगा परिचित बनेगा, उसको पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। तेजो वामांगमये मूर्ते तेजो वामांगमये मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत वाममयी, भागवत में वाममयी मूर्ति है साक्षात। ये गोविंद, अगर आपने चारों धाम नहीं कर पाए किसी कारण, यहां तक भागवत में लिखा है, तो अगर आप 7 दिन परीक्षित बन के एक बार कथा सुन लिए तो चारों धाम का फल आपको मिल जाएगा। वो अगर आपने चारों धाम किए और भागवत नहीं करा पाई और चले गए तो चारों धाम का फल भी संग में चला जाता है। ये भागवत में लिखा है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ब्रह्म परमात्मा, अगर तुम नहीं करा पा रहे हो तो किसी को सहयोग कर दो, कोई गरीब हो, और तुम्हारी भागवत हो जाए, दान लग जाए तो तुम्हें फल मिल जाए। सुखदेव जी कहते राजन ऐसा ब्रह्म परमात्मा भागवती में लिखा है सब कुछ। पुण्य की जड़ पाताल, पाप की जड़ अस्पताल। ध्यान करना। तुलसी पक्ष निके पी घटे सर ताने ओ धर्म करे नन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। गोपियों ने कहा कन्हैया अब तुम्हारा सोने दो। रासोत सब सब तो गोपी मंडल मंडिता, पूरा मंडल बनाया। योगे शरणम कृष्णता सा मध्य द्र्योदय, सारा मंडल हो गया तैयार। और महाराज होने के लिए कन्हैया करने लगे। और जिस समय एक ग्वाला था, जो ग्वाला रोज गौओं को चराता था, वो रोने लगा। एक दिन कथा में पंडित जी कह रहे थे आज भी वृंदावन की गौएं स्वयं बांके बिहारी नंद नंदन श्री श्याम सुंदर चराते हैं। ग्वाला ने कहा जब गौएं ही चराना है तो वृंदावन में बांके बिहारी की चराओ। ग्वाला बिना पढ़ा था, बेचारा जानता नहीं था और चल दिया उसने। चला जा रहा है, कितना सिर्फ एक दिन इतना सुनाता, बोलिए यशोदानंदन भगवान की, और यशोदानंदन की जय बोलता जा रहा है और चलता जा रहा है। ध्यान रखना, कथा को गौर से सुने आपने। माताओं में एक आदत बहुत खराब, आपको आवे अगर अच्छी अच्छी साड़ी पहन के बस वही दिक्कत। प्यारे ध्यान करना, जैसी परमात्मा ऐसा लीला कर रहे थे तो वो भक्त ग्वाला चला जा रहा था। कथा कितनी सुनी थी, बस यशोदानंदन की जय, यशोदानंदन की जय, यशोदानंदन की जय बोलता चला जा रहा था। गर्मी का समय था, प्यास लग रही थी, जीभ चिपक रही थी, तरवा जल रहे थे। और जैसी मथुराम गता, मथुरा में पहुंचा और पल्ली पार यमुना को पार जाने लगा, छलांग लगाने लगा। और जैसी छलांग लगाई यशोदानंदन की जय तो भूल गया। क्या कहने लगा, बोलिए चूतिया नंदन भगवान की, चूतिया नंदन भगवान की। अब राधा दौड़ी कन्हैया के पास। राधा बोलिए सुन सुन कन्हैया,
कन्हैया बोले क्या हो गया? बोले देखो जो का बकरा जाकी तो सुन। कन्हैया बोले राधे वो सच्चा मित्र है, वो मेरा असली नाम है, मेरा असली नाम जानता है। राधा ने कहा जो चूतिया नंदन कबे नाम रखो पता सो नहीं बटे। लेकिन राधा को विश्वास नहीं हुआ। राधा ने लंबा घूंघट डाला, धीमी सी चाल, ऊंची एड़ी की चप्पल, लाल लाल औंठ करे और चल दिया। वो तो बेचारा गर्मी के मारे पसीना बह रहा, जीभ सूख रही थी, आज पैर जल रहे थे। और राधा ने जाके कह दिया बोले इधर आओ, किसका नाम ले रहा है तू? गुस्सा आ गई उस ग्वाला को, किसका नाम ले रहे, किसका नाम ले रहे थे? चली आ रही, नाम ले रहे थे कसम को, और कौन को ले रहे? राधा लौटी चली आई। कन्हैया वो तो बहुत जानता, वो जो जाना जे बिना की बे है। प्यारे ध्यान करना, इसीलिए तो कहा बाबा तुलसी ने क्या कहा पंडित जी? उल्टा नाम जपा जग जान, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दसो। आज जब कहा उल्टा नाम, वाल्मीकि जी राम राम रमा रमा नहीं कहते थे, क्या कहते थे? मरा मरा। उल्टा नाम भाव से तो जो भी जपो। आज वह ग्वाला गया वृंदावन में, ब्रज में, सब महंतों से कहा, महंतों से कहा मेरी आपकी गऊ में भगवान चराते? सबने कहा मेरी नहीं चराते, मेरी नहीं। एक महंत ने सोचा मोटा ताजा बड़ियल बिना पैसे का नौकर बैठा लू और उससे कह दिया मेरी गौएं चराते हैं, वो रोज गौएं चराने जाए और गोविंद का स्मरण करे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हे सवरिया तुम बिन मेरे, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। रोज गौएं चराता है, लेकिन महंत लोग क्या करते हैं? जो बासा भोजन बचता है वो उसे खिलाते हैं, पर वो उसमें भी कहता है परमात्मा जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरी रजा है। यहाँ भी वाहवा तो वहां हमारी परीक्षा जी जैसे रोज पूछते हैं महाराज बता तो दो क्या खाना है। हम कहते हम कुछ खाते ही नहीं, जो सब खाता रोटी से हमें दे दो, बस हम कुछ नहीं खाते। इतने ही बहुत है प्यारे कि तुम प्रेम से पूछ लेते हो। सुखदेव जी कहते क्योंकि जिसने इंद्रियों पर बस नहीं कर पाया वो कहीं दुनिया में बस में नहीं, क्योंकि जीव का तो काम है अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए तरसती बोलो, लेकिन इस पर कंट्रोल करिए प्यारे। जो ज्यादा खाता है ना तो ज्यादा खाना भी दोष है। भीम ज्यादा खाता था इसीलिए तो उसे निर्जला एकादशी रहने पड़ी, भीमसेन एकादशी बोलो। सुखदेव जी कहते बर हमेशा कम खाओ और गम खाओ। कोई कुछ कह जाए तो एक बार सुनने का प्रयास करो। भगवान लीलाधर परमात्मा लीला करते हैं, लेकिन कोई सुनना चाहता, सुन भी ले अगर तुम तो पड़ोसी नहीं सुनने देता है। पड़ोसी आ जाता है, कहे भैया फलाने इतनी बातें बक गए और आप बोले नहीं, तो एक दिन हुए, दो दिन हुए, तो तीसरे दिन गुस्सा तुम बक। लेकिन प्यारी दुनिया में लोग आरा दुधारा दुष्टजन मिलके दे छुड़ाए, ले सुई सुहागा संत जन बिछड़ो दे मिलाए। कैसा भी कपड़ा फटा हो सुई सिलती है कि नहीं? कैसी भी सोने की वस्तु टूट गई हो, आभूषण टूट गया हो तो सुहागा जोड़ता है। सुई सुहागा संत जन यही सोचते हैं। क्या बाबा क्या कह रहे हैं पंडित जी? जहां सुमन संपत नाना, संपत नाना, जहाँ कुमित विपत निदाना, जहाँ कुमित संपत नाना, जहाँ कुमित विपत
सुमित बर हमेशा पितरों में पुरखों में होना चाहिए। और जाके घर के पुरखांग में सुमित हैं, बाकी लड़का बहू में सुमित मिलेगी। और जाके लड़का बहू में सुमित है तो बाकी नत बहू नाती में सुमित मिलेगी। और जब बाबा ही लड़ते हैं, अच्छा ऐसे समझ में नहीं आए तो जैसे घर में तुम झाड़ू तो लगाती हो ना, कि नहीं लगाती? सभी लोग लगाते होंगे। तो झाड़ू को एक एक करके उसकी सीके बिखेर दो, फिर झाड़ू बोलो झड़ सकता है? और अगर एक सबको इकट्ठा बांध लो और झाड़ो तो झरेगा कि नहीं? प्यारे, अगर परिवार में 4 भाई हो, 2 भाई हो, 5 भाई हो, पर एक बन के बढ़नी रहे, भले ही अपनो अपनो करो, अपनो अपनो खाओ, लेकिन शादी विवाह यज्ञ भागवत में सब एक हो जाओ। क्योंकि जहां सुमत वहां संपत। तो सब लोग अगर बंद के काम करोगे, 4 भाई अगर 10-10 रुपए पैदा करेंगे तो 10 रुपए से तुम दान कर लोगे, 10 रुपए में तुम बेटी का विवाह कर लोगे, और 10 रुपए में तुम आने जाने वालों का सम्मान कर लोगे, और 10 रुपए में अपना मकान दुकान बनवा लोगे। बोलो। और अगर सब अलग अलग हैं, अकेले 10 रुपए में तुम क्या कर सकते? बोलो। लेकिन हे भगवान, और कोई लड़ाई नहीं आज के युग में प्यारे। अब तो अच्छा, घर बिगाड़ने में किसका हाथ होता है? बिटिया का घर बिगाड़ने में हाथ किसका होता है? बुरा लगेगा आप लोगों को, सबसे ज्यादा मां का हाथ। बिटिया ने फोन किया, मम्मी हाँ बेटा क्या कर रही है? मम्मी मरे हाथ रोज रिश्तेदार आओ, रोज रोटी बनाओ। अच्छा, मैंने 10 लाख रुपए इसलिए बदल दिए थे? बताओ, उन माताओं से पूछो, उन बुजुर्गों से पूछो जो रात भर चकिया चलाती थी और 4 बजे कोई मुंह नहीं देख पाता था और घूम के आया, और 25-25 लोगों को भोजन बनाया करती थी, और फिर भी प्रेम रहता था। वो आज खाली पत और बहू खड़े होकर भोजन बन रहा है आज के, और बहू चप्पलें पहन के। तब तो बाको ना भोजन नहीं रखो, प्रसाद नहीं है, खाना जो खाना तुम नहीं खा रही, जो तुम्हें खा रही। ध्यान करना, भोजन बैठ के बनाया जाता, भोजन बैठ के खाया जाता है। अब तो वो भगवान जाने वो कौन सा सिस्टम चल गो, बफर सिस्टम, बसूर सिस्टम का हो। अरे तेरा भला रहे बाबा, मैं तो ऐसे गिरा जैसे गीला करता है। अद्भुत मांस पलेटन में रोक रहा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, संस्कृति नष्ट होती जा रही है। घरे कभी बीड़ी नहीं मिली हो पीने को, और बाहर देखो सिगरेट पी रहेगा, फिरी की दरी ना उन व्यवहार को जा रहा। लेकिन जो नहीं बन के काउनो गिलास नहीं है तो दे देना, इसीलिए तो जब अपर सिस्टम चल रहा हो। महाराज अगर परसने वाले पहले होते थे, कभी था अपर सिस्टम? बोलो क्यों परिचित था? लेकिन बस हम आपके यहाँ नहीं कर रहे, आप हमारे यहाँ नहीं करोगे भाई। भगवान ने कहा, रजन अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। आज महाराज समय हुआ, कृष्ण आज वह ग्वाला रोज आता है, लेकिन एक दिन एकादशी पड़ गई, उस दिन बासा भोजन भी नहीं मिला। मंदम मंदम जलधरा, हल्की हल्की वर्षा होने लगी, और जैसी वर्षा हो रही थी, गौएं अपने अपने घर को जा रही थी। भगवान ने पूछ दिया लक्ष्मी से, नारायण ने, लक्ष्मी कोई भूखा तो नहीं है? लक्ष्मी बोली, वैसे तो कोई भूखा नहीं है, क्यों? भगवान शाम के पूछता है। सवेरे भगवान शंकर, लक्ष्मी और नारायण सबके दरवाजे दरवाजे जाते हैं। जिसके घर में सवेरे 5 बजे उड़न गिर जाए, थोड़ा अगर लीपो नहीं अगर पक्का है तो पानी हाथ फेर के थोड़ा चौक पूर के और 2 फूल रख दो, वहां उस घर में सदा लक्ष्मी का वास। जिस घर में तुलसी का पेड़ है उस घर में सदा लक्ष्मी का वास हो। जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है वहां लक्ष्मी का वास। सुखदेव जी कहते हैं, उस शाम के भगवान शंकर और पार्वती सब दरवाजे पर जाते हैं। जाके दरवाजे पर प्रकाश हो रहा, उजीरा हो रहा है। वहां
आशीर्वाद मिलता है, और अगर जहां अंधेरा पड़ा है वहां एक भूत छोड़ देते हैं। शंकर जी के बहुत गण हैं, एक भूत छोड़ देते हैं। इसलिए आज के युग में सबसे ज्यादा प्रीत बाधा घरों में है। इसके दो कारण हैं। एक तो पितरों के लिए लोग गांव छोड़ आए हैं, उन गांव में घर खंडर हो गए हैं, देवतन को कोई नहीं पूछता, इसलिए लोग परेशान हैं। दूसरा कारण, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनकी अकाल मृत्यु हो रही है, ये सब भटक रहे हैं, इसलिए गांव गांव भागवत यज्ञ होते हैं, उनसे उनका उद्धार होता है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, इस भागवत से मालूम कितने देवता तर रहे हैं? हम नहीं बताएंगे, नहीं लोग कहने लगेंगे महाराज हमारी से। हाँ, ब्रह्म परमात्मा ऐसा निवेदन कर रहा है, जो किसी से उद्धार ना हो, धन्य भागवती वार्ता प्रीति पीड़ा विनाशनी। जो किसी नावते ने ठीक ना कर पाया हो, वो सिर्फ भागवत का पाठ करा दे, लेकिन पाठ करने वाला हो। अब पंडित जी क्या सुनेंगे ऐसे जगह? परमेश्वर 2 बेर गिर परो पाठ ही पे, इतनी नींद आऊंगा क्या सुने? बोली गोविंद भगवान की। परमात्मा जब ऐसा निवेदन करता है, परीक्षित, लीलाधर भगवान ने जब लीला को किया, विद्वान होना चाहिए, व्याकरण से पढ़ा हो, संस्कृत का श्लोक शुद्ध बोलने वाला हो, फिर आप पाठ कराइए। 7 दिन में नहीं होगा, 9 दिन में होता है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, हम यहाँ 7 दिन में पाठ करवा रहे हैं, लेकिन 2 ब्राह्मण लगे, सवेरे 2 घंटा चिल्लात माइक में बोलो, होता कि नहीं? दिन भर पंडित जी हमारे, हम हंसी में कुछ भी कहते हैं। मेरे भक्तों ध्यान करना, ऐसे ब्रह्म परमात्मा आज वही रहस्य महाराज में, श्रीमद् भागवत में रास लीला के 5 अध्याय हैं, उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान कृष्ण की परम अंतर लीलाएं, निज रूप भूता गोपियों, अर्धांगिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्य दिव्य कीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रहा शब्द का मूल रस, रस स्वयं भगवान, रसो भी सारे रस एक रस हो जाए, यह महाराज आज वह ग्वाला आता है, दौड़ करके जल बरस रहा है, गौएं भाग रही हैं। ग्वाला बोला, महंत जी का चल बचे सिगरे चेला आज, क्योंकि कन्हैया नारायण ने लक्ष्मी से पूछा, कोई भूखा तो नहीं है? बोले, भूखा है तुम्हारा ग्वाला, जो आपके नाम की गौएं चरा रहा है। भगवान ने 56 भोग लए, पीतंबर में बांधे और लेकर के गए। और जब गए, ग्वाला ने देखा कोई भूखा हो, अगर उसे भोजन दिखाई दे जाए तो प्राण मिल जाते। बोलो मिलते के? जिस समय दौड़ा ग्वाला, भगवान ने कदम के पेड़ में पीतंबर बांध दिया, अंतर ध्यान हो गए, और जैसे पीतंबर छोड़ा, उस ग्वाला ने कहने लगा, आहा इतना सुंदर भोजन, पूड़ी ले, कचौड़ी ले, 56 प्रकार का भोग। ग्वाला कहने लगा, ऐसा रोज मिले तो मैं पुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर में याद आ गया, कन्हैया आप आए हो क्या? महंत ने पूछा, क्या बात हो गई? बोले, महंत जी सलवचे सिगरे चेला आज, जो ब्रज में भोजन लेकर गए श्री ब्रजराज। क्या कह रहे? हाँ, आज तो ग्वाला रो रहा है, आज भोजन तुम्हें ना लाना पड़ा, आज भोजन तुम्हें ना लाना पड़ा, कैसा कैसा पदार्थ बनाना पड़ा आज। आज भोजन तुम्हें लाना पड़ा, आज भोजन तुम्हें आज लाना पड़ा, कैसा कैसा ये भोजन कराना पड़ा। आज भोजन तुम्हें नाथ लाना पड़ा, कैसे कैसे पदार्थ बनाना पड़े। रो रहा है, मुझे रूखी रोटी बिनी तो मिले, मुझे रूखी रोटी बिनी तो मिले, इन चरणों को आना न जाना पड़े, मुझे को आना न जाना पड़े। मुझे रूखी रोटी बिनी तो मिले, मुझे रोटे
कष्ट क्यों उठाया? आज आए हो सो आए, प्रभु को मर सकते पर आप। हाँ। महंत जी ने कहा क्या कह रहे हो, क्या बक रहे हो? बोले आज कन्हैया भोजन लेकर के गया। महंत जी बोले एक बार जिंदगी हो गई घंटरिया हलाते हलाते, तब गोविंद नहीं आया, और 2 दिन से गैया चराने लगा, गोविंदा क्या? वही जो बना था भोजन वो पीतम्बर दिखा दिया। महंत जी के होश उड़ गए। महंत जी बोले आज से गौ में नहीं चराओगे, आपका प्रमोशन हो रहा है, आज से तुम मंदिर के द्वारपाल बन जाओ। आज ग्वाला द्वारपाल बन गया। यही आज महाराज का समय आया और भगवान रात्रि में निकलने लगे तो एक ग्वाला बोला, क्योंकि बिना पढ़ा था, ग्वाला बोला ए कहां जा रहे? रात अंधियारी और खोर खोर निहारी तुम, सो बालक बिहारी कहूं बात भूल जाओ। बोले ब्रज के जुरे जा लोग और लुगाई, काऊ से कन्हाई तुम झगड़ कर आओगे। लौटे न जो प्रात तो पहरेदार को कारागार में पठाओ। हंस के मायापति कहे कि होनी सो होय, ओ साथी तुम सो पाए के नित खेल में मुँह। ग्वाला बोला या तो हमें साथ में ले लीजिए, अकेले नाच नहीं जान पाओगे, नहीं एक ही में सो दो जो भीतर जाओ। अंधियारी भादों जाओगे नहीं। भगवान ने ग्वाला को साथ में लेकर के राज महाराज को, और राज महाराज का पता लग गया किसको? भगवान शंकर को। अब पार्वती जी रोज स्नान रोज राज महाराज में जाती थी, रोज जाती थी। ऐसे राज महाराज में रोज जाया करती थी। और मैया पार्वती ने 16 श्रृंगार करे, बड़ियल बड़ियल सजी महाराज, हाँ बहुत सजी बजी, और बढ़िया लंबा सा घूंघट धीमी सी चाल चलने लगी। भोलेनाथ ने देखा, भोलेनाथ बोले आज तुम बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ जा रही है? मैया ने कहा तुम्हें मालूम नहीं मैं राम महाराज देखने जा रही हूँ, जहां रोज जाती हूँ वहां जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले तो हमको भी ले चलो। इन्हें बड़ा प्रेम था, राम जन्म हुआ तो दर्शन करने गए, कृष्ण जन्म हुआ तो दर्शन करने गए। मैया बोली वहां परसों की जरूरत नहीं है। जैसे हियन देखो इतने में एक आदि पुरुष दिखाई रहे हो, नहीं बेटी सप्ताह वो जी हमारे मुसमरिया वाले बहुत लेट आउट, कल आखिरी दिन है, जल्दी आइए। बोली गोविंद भगवान प्यारे ध्यान कर। महाराज के लिए शंकर भगवान बोले हमें भी ले चलो। मैया बोली पुरुषों की जरूरत नहीं है, वहां तो गोपियों की जरूरत है। भोलेनाथ बोले तो हमें भी गोपी बना लो ना। मैया ने कहा तुम कैसे गोपी बन जाओ?